नमस्कार दोस्तों 11 की बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई आ रही होगी। तो आज देव उठनी 11 है और मुझे लगा कि क्यों ना आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाए। दोस्तों, हम लोग बात करते करते कहते हैं कि मैं नहाकर आया हूँ, मैं पढ़ाकर आ रहा हूँ, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। मतलब कोई काम करके आप आ रहे हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये आज का टॉपिक है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अधिकतर हम लोग ऐसे टॉपिक बनाते समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे बनाना है। जैसे कहना है कि मैं नहाकर आया हूं, तो आप कैसे बनाएंगे, सोचिए। नहीं बनाना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं मैं आया हूं। पहले लिखेंगे मैं आया हूं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव कम। नहाकर मतलब नहाने के बाद, तो आप कहेंगे आफ्टर टेकिंग अ बाथ। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। लेकिन दोस्तों, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। और दो तरीके और होते हैं, मैं बना के बताता हूं। सबसे पहले कहेंगे मैं आया हूं, आई हैव कम टू हैव टेकन बाथ। मतलब टू लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट टेंस यानी इसमें थर्ड फॉर्म आ रहा है, और इन्फिनेटिव यानी इसमें टू आ रहा है। एक और तरीका, मैं नहाकर आया हूं, आई हैव कम हैविंग टेकन बाथ। अब टू हटा दीजिए और हैव में आईएनजी लगा दीजिए, ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म है और पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आखिर तक बने रहें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए आया हूं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 10 मिनट का होगा। तो बने रहें, और बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे। और इस प्रकार के कौन से आपको डाउट रहते हैं, आप क्वेश्चन करें, वाला टॉपिक मैं जरूर आपके नाम का बनाऊंगा। तो चालू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत से लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर लिखें कुछ ना कुछ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नए वीडियो की आप मुझे डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव, और परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग वर्ब में आईएनजी। नहीं, आईएनजी नहीं, हैविंग वर्ब में थर्ड फॉर्म, आईएनजी नहीं। सबसे पहले कि वह खुश है कि वह मुझसे मिली है। पहले सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं। वह खुश है कि वह मुझसे मिली है, तो पहले वह खुश है, ही इज हैप्पी। लड़की है तो शी इज हैप्पी। अब की दैट वह मुझसे मिली है, तो शी हैज मेट मी। ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस, कि वह खुश है कि वह मुझसे मिली है, तो शी इज हैप्पी या ही इज हैप्पी दैट शी हैज मेट मी। अब वह मुझसे मिलकर खुश है। अब इस सेंटेंस को बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा और लग रहा है और अच्छा लगेगा। अब ये लिखा है कि वह मुझसे मिलकर खुश है। अभी मैंने बताया था ना आपको, नहाकर, खाकर, पढ़ाकर, यानी वो काम करके। अब ये सेंटेंस लिखा है कि वह मुझसे मिलकर खुश है, मिल लेने के बाद खुश है। जबकि ऊपर में क्या कह रहा था, वह खुश है कि वह मुझसे मिली है। इसका तो मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस बना दिया टेंस के अनुसार। वो मुझसे मिलकर खुश है, तो पहले वह खुश है लिखेंगे हम लोग, शी इज हैप्पी। लड़का है तो ही इज हैप्पी, है ना। अब टू हैव मेट मी, आपको टू हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मिलना यानी होता है मीट, और मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, थर्ड फॉर्म भी मेट होता है। तो हमने लिखा टू हैव मेट मी। तो ये किससे बनाया हमने, इसको टू लगा हुआ है, यानी कि ये बना है परफेक्ट इन्फिनेटिव से, टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका, सबसे पहले लिखा हुआ खुश है, तो शी इज हैप्पी लिख दिया या ही इज हैप्पी लिख दिया। उसके बाद में ये टू को हटा दीजिए, टू को हटा देंगे। अब हैव में आईएनजी लगा देंगे, हैविंग मेट मी। मतलब आपको तीनों कंडीशन में थर्ड फॉर्म लगाना ही है। मेट, 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 तीनों में थर्ड फॉर्म आ रहा है। लेकिन यहां पर टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, यहां पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो हैविंग के साथ जो थर्ड फॉर्म आ रहा है उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कुछ स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव मतलब टू लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग लग के वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा। यस, एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों। मुझे खुशी है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है। मुझे खुशी है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है, मतलब एक नौकरी में प्राप्त कर चुका हूं, है कि नहीं। तो पहले लिखते हैं आई एम ग्लैड, आप लोग आई एम हैप्पी भी लिख सकते हैं, कि दैट मुझे एक नौकरी मिल गई है या मैं एक नौकरी प्राप्त कर चुका हूं।
तो आई हैव फाउंड अ न्यू जॉब, मतलब नई नौकरी मिल गई है, तो हमने ये लिखा। अब इसको हमको बनाना है परफेक्ट इंफिनिटिव में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले तो आप ध्यान दो, आई एम ग्लेड तो लिख दो आप। अब दैट और आई, ये जो दैट और सब्जेक्ट है इसको आप हटा दो, क्योंकि अब हमको एक सेंटेंस बनाना है, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब हमने क्या लिखा, इसके पहले आपको टू लगा दो, टू हैव फाउंड अ न्यू जॉब, बस इसके पहले टू आ जाएगा और बाकी का पूरा का पूरा वही है। देखिए टू हैव फाउंड अ न्यू जॉब। अब इसको पार्टिसिपल में बनाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो कैसे करेंगे, आई एम ग्लैड, अब टू को हटा दो, इसमें आईएनजी लगा दो, टू को हटा के आईएनजी लगाना है, आई एम ग्लेड, हाँ, आई एम ग्लेड हैविंग फाउंड ए न्यू जॉब, ऐसा होगा दोस्तों। तो इसके तीन तरीके हो गए। एक तरीका जो मैंने शुरू में बताया था, आई एम हैप्पी आफ्टर फाइंडिंग अ न्यू जॉब। अगर आप इसको आफ्टर से बनाते हैं तो आपको इसमें फाइंडिंग लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, आई एम ग्लेड आफ्टर फाइंडिंग अ न्यू जॉब। ये बहुत इजी पड़ता है। आफ्टर के बाद जो वर्ब आ रहा है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा और आईएनजी हमको फर्स्ट फॉर्म में लगाना चाहिए। तो इसके चार तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक को लेते हैं। वो दिखावा कर रही है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वो दिखावा कर रही है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो शी इज प्रिटेंडिंग कि यानी दैट उसने अपना काम पूरा कर लिया है, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। दूसरा हमने बनाया, अब हमको क्या करना, मैंने आपको बताया था दैट और ये जो सब्जेक्ट है वो हट जाएगा। अब हमको इसके आगे टू लगाना है। टू हैज तो होता नहीं है, टू हैव होता है, हैज के सामने कभी टू नहीं लगता है। तो शी इज प्रिटेंडिंग टू हैव फिनिश्ड हर वर्क, तो फिनिश्ड हर वर्क यहां पर भी आएगा। तीसरा क्या करेंगे, टू हटा के इसमें आईएनजी कर देंगे, तो क्या बनेगा ये, हाँ, इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट इंफिनिटिव। शी इज प्रिटेंडिंग हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। तो वहां पर जो टू हैव आ रहा था, है कि नहीं, इसको ऐसा नीचे कर सकते हैं हम लोग, टू हैव फिनिश्ड हर वर्क जो आ रहा था, तो टू के हटा के हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, ऐसा हो रहा है। उसका दावा है कि उसने एक लड़की को पीटा है, तो उसका दावा है या वह दावा करती है, तो शी क्लेम्स की दैट शी हैज बिटन अ बॉय, वेरी बैड। उसका दावा है दोस्तों, अब सही है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, अब ही ने पीटा है कि शी ने पीटा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन पिटाई करना अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, दैट और शी हट जाएगा, इसके आगे हमको टू लगाना है, टू हैव, हैज तो होगा नहीं है, तो शी क्लेम्स टू हैव बिटन अ बॉय, बिल्कुल ठीक है। और हैविंग वाला कैसे बनाएंगे, शी क्लेम्स हैविंग बिटन अ बॉय, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे यह मौका मिला है, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे मौका मिला है। आई एम लकी दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। अब सेकंड तरीका रहेगा, आई एम लकी, तो आपको लिखना ही लिखना है, दैट और आई को हटा दीजिए, इसके पहले टू लगा दीजिए, टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तीसरा तरीका, टू हट जाएगा, हैव में आईएनजी आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, बना के बताइए, ये वाला सेंटेंस यहां पर दिया नहीं है, ये बनेगा आई एम लकी हैविंग गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, टू हट जाएगा, हैव में आईएनजी लगेगा। फिर उसे गर्व है कि उसने पहली रैंक हासिल की है, तो शी इज प्राउड दैट शी हैज वॉन द फर्स्ट रैंक। सेकंड तरीका, शी इज प्राउड, तो हमें दैट और शी को हटाना है, ध्यान देंगे, हैज की जगह पर हैव जाएगा, क्योंकि टू हैज नहीं होता, टू हैव होता है, टू हैव वॉन द फर्स्ट रैंक। अब इसका अगर हैविंग से बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ, सोच के बताओ। तो शी इज प्राउड, टू हट जाएगा, हैविंग वॉन द फर्स्ट रैंक, ऐसा होगा। चलो आगे आते हैं। मैं हारे जाने पर बहुत निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड टू हैव लॉस्ट। ओके, बस इसका मैंने है वाला बनाया है, टू है वाला, ठीक है। तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे ताज्जुब हुआ, पास्ट टेंस, तुम्हें मुझे उसके साथ देखकर ताज्जुब हुआ, तो आई वॉज सरप्राइज्ड टू हैव सीन यू विथ हर, आई वॉज सरप्राइज्ड टू हैव सीन यू विथ हर। अब इसको आईएनजी वाला बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू हटा के इसमें हैविंग कर देंगे, तो ये बनेगा आई वॉज, पास्ट टेंस है, आई वॉज सरप्राइज्ड हैविंग सीन यू विथ हर, ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। वह इस साल असफल होने से हैरान थी, तो शी वॉज शॉक्ड टू हैव फेल्ड दिस ईयर। इसका हैविंग वाला कैसे बनेगा, शी वॉज शॉक्ड हैविंग फेल्ड दिस ईयर, ऐसा होगा। ओके, एक को लेते हैं। मैं आपसे शादी करके खुश हूं, क्या बात है, ये पहला बंदा होगा जो शादी करके किसी से खुश है। आई एम हैप्पी टू हैव मैरिड यू, और मैरिड के साथ विथ नहीं आता, ध्यान देना। दूसरा बनेगा, आई एम हैप्पी हैविंग मैरिड यू, हैविंग मैरिड यू, है ना,
टू हट जाएगा, हैव में आईएनजी आ जाएगा। मुझे अपनी नौकरी खोने का खेद है, मुझे अपनी नौकरी खोने का खेद है। आई एम सॉरी टू हैव लॉस्ट माई जॉब। और दूसरा तरीका हैविंग वाला, आई एम हैविंग लॉस्ट माई जॉब। आई एम सॉरी लॉस्ट नहीं, आई एम सॉरी हैविंग लॉस्ट माई जॉब होगा। अब दोस्तों यहां से मैंने कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसको बना सकें, यस, और प्रैक्टिस कर सके। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको ये सेंटेंस कैसा लगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें, अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और भी इसी प्रकार किसी प्रकार के टॉपिक में आपको डाउट होता है, कोई सेंटेंस बनता नहीं है, तो आप प्लीज क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं, डिटेल में बना सकता हूं दोस्तों। और मैं आजकल ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूं बिजी होने की वजह से। पहले मैं ऑनलाइन क्लास लिया करता था, आपको पता होगा। मेरा एक और चैनल है लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक, ये भी देख सकते हैं। वहां पर मैं जनरली शॉर्ट्स वीडियो में डाला करता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, और कुछ कहानियां जो दिल को झकझोरती है, हमें परेशान करती है कि लाइफ में हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, हम लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, हमें बहुत सा शिकायतें होती है, तकलीफ होते रहती है। तो उससे रिलेटेड को लाइफ में जो मुझे कुछ सीख मिलती है अपने स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते, या उनको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ कहानी मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बातें मैं बताता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा अलर्ट रह सकें अपनी लाइफ के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत सारे लोगों को शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जनरली मैं वीडियो अपलोड ही किया करूँगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए डाउट के साथ। थैंक यू।